यस गाइस, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 से एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चन 1 to 8 में बोला है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इनको डिफरेंशिएट करना है। तो देखते हैं इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको y के इक्वल में कंसीडर करेंगे। सो लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और फिर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके स्टूडेंट, अब y का क्या बनेगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे dy अपॉन dx। dy अपॉन dx स्टूडेंट ये इसका ऑपरेटर है, यानी कि आप y का जो डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में उसको हम ऐसे लिखेंगे dy अपॉन dx इंटू y। ओके, सिमिलरली dy अपॉन dx और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप थोड़ी देर के लिए इसको x कंसीडर कर लो। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा साइन x। क्लियर, ये क्या बन जाएगा साइन x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। ओके स्टूडेंट, अब जो x बच गया ना उसको हम आगे डिफरेंशिएट करते हैं d अपॉन dx प्रोडक्ट में, और हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस 5। क्लियर, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट x की पावर n। ओके, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, दैट मींस एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n एक्स की पावर n माइनस 1 और प्लस में ये 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ओके स्टूडेंट, अब इसको कैलकुलेट करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। सो dy अपॉन dx के इक्वल में 2x की पावर 2 माइनस 1 रह गया तो 2x हो गया। इसको मैं पहले लिख देता हूं 2x इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके स्टूडेंट, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब स्टूडेंट हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, वो ही हम y के इक्वल में कंसीडर करेंगे। सो लेट y इज इक्वल टू कोस ऑफ साइन x। ओके, फिर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अंडरस्टूड, तो y का क्या बनेगा स्टूडेंट d अपॉन dx इंटू y इज इक्वल टू d अपॉन dx cos ऑफ साइन x। अब देखो स्टूडेंट डिफरेंशिएशन करते टाइम आप ध्यान देंगे कि जो सबसे पहले आ रहा है ना बाहर उसका पहले डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद जो ब्रैकेट में दे रखा है हम उसका ब्रैकेट का करेंगे। तो यहां पहले cos x आ रहा है स्टूडेंट, तो इसको तो मैं लिख सकता हूं dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट माइनस साइन x, और ये पूरा आप x कंसीडर कर दो तो साइन x के रिप्लेस पे क्या है साइन x। अब जो बच गया ना स्टूडेंट उसको आप प्रोडक्ट में लिखेंगे dy अपॉन dx और इनटू साइन x। ओके, जो भी बच जाता है आप उसका प्रोडक्ट में आप अगेन उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ साइन x। अब आपको पता है साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। अब थर्ड पोर्शन पे आते हैं स्टूडेंट। थर्ड पोर्शन में आपको क्या दे रखा है साइन ऑफ ax प्लस b, तो वही हम y के इक्वल में इसको लेट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या बनेगा बच्चों dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy d अपॉन dx और साइन ऑफ ax प्लस b। वही पहले साइन x का करेंगे, इसको आप x कंसीडर ही कर लें, x या t जो भी आप कुछ लेट करना चाहो। तो साइन x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट आपको पता है cos x होता है,
तो कोस x के रिप्लेस पे क्या है स्टूडेंट, ए एक्स प्लस बी। अब इनटू में हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स और ए एक्स प्लस बी का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। अब देखो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, उसको समझते हैं। अब देखो ये इसकी थ्योरम होती है स्टूडेंट कि जब c इंटू एफ ऑफ एक्स, अब c क्या है, कांस्टेंट, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट, ओके, तो क्या आएगा, c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर रख देते हैं c, और जो एफ एक्स बच गया ना उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां हमारे पास a क्या है, कांस्टेंट, और x क्या है आपका फंक्शन। तो a को तो हम साइड में लिखेंगे, पहले तो हम लिख देंगे ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू कोस ax प्लस b। अंडरस्टूड। अब देखो c को बाहर किया यानी कि a को बाहर किया, अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर n से। ओके, इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल इजी स्टूडेंट, देखो x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1। ओके, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 हो गई, और x की पावर 0 1 होती है, तो 1 इंटू 1 आपको 1 आएगा, यानी कि x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट 1 होगा, तो इंटू में लिखूंगा 1। अब b है हमारा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का स्टूडेंट आपको पता है डेरिवेटिव 0 होता है। सो हमारे पास जो इसका डिफरेंशिएशन आ गया स्टूडेंट dy अपॉन dx इज इक्वल टू कोस ax प्लस b इंटू a, और ये इसका आंसर हो गया। अंडरस्टूड। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है सेक ऑफ 10 रूट एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम y के इक्वल में लेट करते हैं, y इज इक्वल टू सेक ऑफ 10 रूट एक्स। ओके, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, y का क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx सेक ऑफ 10 रूट x। अब देखो स्टूडेंट हमें सेक x का डेरिवेटिव करना है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, x मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, यानी कि ये सेक x हो गया। और हमें पता है कि सेक x का डेरिवेटिव स्टूडेंट सेक x इंटू 10x होता है, तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेक x, x के रिप्लेस पे क्या है 10 रूट x इंटू 10 ऑफ 10 रूट x। ओके स्टूडेंट, अब हमने ओनली सेक x का डेरिवेटिव किया है, इसका डेरिवेटिव नहीं किया है, तो इसके प्रोडक्ट में हम लिखेंगे d अपॉन dx 10 रूट x। ओके स्टूडेंट, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंस d अपॉन dx 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है, जबकि हमने इसको थोड़ी देर के लिए x कंसीडर कर लिया, तो 10x हो गया, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक ऑफ 10 रूट x इंटू 10 ऑफ 10 रूट x, और इसका डेरिवेटिव किया तो हमें मिल गया सेक स्क्वायर x, और x के रिप्लेस पे क्या है, रूट x। अब स्टूडेंट हमने 10x का डेरिवेटिव किया है, अब रूट x का डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो स्टूडेंट रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है उसको समझते हैं। देखो रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट x को, और ये हो गया आपका x की पावर n से, जिसका डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 x की पावर माइनस हाफ, दैट मीन्स 1/2, इस हाफ को डाउन में लेके आएंगे तो x की पावर 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं रूट x। तो रूट x का डेरिवेटिव आप याद रखेंगे स्टूडेंट 1/2 रूट x होता है। ओके स्टूडेंट, इसको यहां से हम रफ कर देते हैं, तो इनटू में हम लिख देंगे
रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 √x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है sin ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी। अगर कोई दो फंक्शन इस फॉर्म में होते हैं तो स्टूडेंट उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? उसका डिफरेंशिएशन मान लो कि ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v, तो इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट होगा v का स्क्वायर, ओके, और v कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन माइनस u कांस्टेंट और v का डिफरेंशिएशन, ओके। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू v कांस्टेंट, v क्या है? cos cx प्लस d, d अपॉन dx, u क्या है? sin ax प्लस b माइनस sin ax प्लस b d बाई dx cos cx प्लस d और v का स्क्वायर, v क्या है? cos cx प्लस d, तो cos स्क्वायर cx प्लस d। क्लियर? अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos cx प्लस d कांस्टेंट, sin ax प्लस b का डेरिवेटिव cos ax प्लस b होगा और ax प्लस b का स्टूडेंट आपको पता है a होगा। क्लियर? फिर माइनस sin ax प्लस b, ओके, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस इंटू माइनस प्लस sin x के रिप्लेस पे क्या है? cx प्लस d। क्लियर स्टूडेंट? अब cx प्लस d का डेरिवेटिव आपको पता है c होगा। अब देखो cos स्क्वायर cx प्लस d इस पूरी एक्सप्रेशन के नीचे है, हम इसको अलग अलग लिखते हैं, इसके डाउन में लिख देंगे cos स्क्वायर cx प्लस d अपॉन cos स्क्वायर है तो cos cx प्लस d इंटू cos cx प्लस d। ओके स्टूडेंट, इसको मैंने ऐसे इसलिए लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन कोस। 1 अपॉन कोस क्या होता है स्टूडेंट? सेक एक्स। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक x की रिप्लेस पे क्या है? cx प्लस d इंटू a है, a को चाहे पहले लिख दो cos ax प्लस b, फिर प्लस c को पहले लिख देते हैं स्टूडेंट c। अब देखो sin cx प्लस d cos cx प्लस d, sin अपॉन cos क्या होता है? tan x, तो इसको हम लिख देंगे tan cx प्लस d। अब इस cos को ऊपर ले आते हैं जिसको हम लिख देंगे sec cx प्लस d और इनटू में आएगा sin ax प्लस b। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 में हमें दे रखा है cos x की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। हमारे पास दो फंक्शन है, ओके स्टूडेंट, और दोनों ही क्या है? प्रोडक्ट में। इसको हम u कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम v कंसीडर कर लेते हैं। तो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं स्टूडेंट तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा? u कांस्टेंट, ओके, और v का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस v कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन। सो y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू u कांस्टेंट, दैट इज cos x की पावर 3 कांस्टेंट और v का डिफरेंशिएशन sin स्क्वायर x की पावर 5 प्लस sin स्क्वायर x की पावर 5 कांस्टेंट और cos x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन। अंडरस्टूड? अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x की पावर 3
अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम अलग समझते हैं। देखो आपको दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, जब कोई फंक्शन इस फॉर्म में होता है स्टूडेंट तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? देखो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में है तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हम मान लेंगे कि x है तो x की पावर 2 दैट इज x की पावर n, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x। x क्या है? साइन x की पावर 5। ओके स्टूडेंट, और इसकी पावर क्या है? 2 माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। क्लियर? तो 2 माइनस 1 तो आपका 1 ही रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट x की पावर 5 का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि x की पावर n से होगा, n x की पावर n माइनस 1 4 हो गया। तो ये हमारा साइन स्क्वायर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो गया। 2 साइन x की पावर 5 कोस x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। क्लियर स्टूडेंट? प्लस ये आपका कांस्टेंट साइन x की पावर 5 इंटू कोस x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x की पावर 3। अब x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 1 हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10 x की पावर 4 कोस x की पावर 3 साइन x की पावर 5 कोस x की पावर 5 माइनस इंटू प्लस माइनस, इसको पहले लिख देंगे 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x की पावर 3। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7 में हमने y के इक्वल में लिया है y इज इक्वल टू 2 टाइम रूट कोट x स्क्वायर। ओके, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट, अब x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2, इसको हम x कंसिडर कर लें तो ये हो गया रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x। x के प्लेस पे क्या है? कोट x स्क्वायर। क्लियर? अब कोट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x, और x के रिप्लेस पे क्या है? x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का करेंगे स्टूडेंट तो x स्क्वायर का होगा 2x। क्लियर? इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कोट x स्क्वायर। अब कोसेक स्क्वायर को डाउन में लेके आते हैं। ओके, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x, और कोसेक स्क्वायर को डाउन में लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर x स्क्वायर। क्लियर? और अंडर रूट कोट x स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर को कोट x को हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन साइन स्क्वायर को लिखेंगे साइन x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर, कोट x को लिखेंगे अंडर रूट कोस x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट साइन x स्क्वायर। क्लियर? अब इस अंडर रूट से ये कैंसिल हुआ, इसके ऊपर लग जाएगा, हमारे पास आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x ओके अपॉन साइन x स्क्वायर।
अब इसके ऊपर भी अंडर रूट और इसके ऊपर भी अंडर रूट, दोनों को अंडर रूट के अंदर लेते हैं। साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर। अब देखो आपको करना क्या है, इसको मैं अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। क्यों क्या स्टूडेंट? क्योंकि ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा जब आप अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2 रूट 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हो गया आपका अंडर रूट साइन 2 थीटा, थीटा के रिप्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब 8 को देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ओके, तो 8 में देखो स्टूडेंट, डायरेक्टली हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y का बनेगा dy अपॉन dx कोस, इसको x मान लो, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। क्लियर? अब रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट x। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा 8 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मोड x माइनस 1 x belongs to all real number is not differentiable at x is equal to 1। दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो डियर स्टूडेंट, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब उसका राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, और उसके इक्वल फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट, राइट हैंड डेरिवेटिव को हम आर एफ डेस ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके इक्वल में होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब ए का स्टूडेंट, ए का मतलब जो हमें पॉइंट दे रखा है वो आपका ए होता है इसमें। सो आर एफ डेस 1 पर इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। सो लिमिट एच टेंस टू 0, ए के रिप्लेस पे रख दो आप 1। ओके, तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 और अपॉन में एच। अब देखो फंक्शन क्या दे रखा हमें, फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1। अब एक्स के रिप्लेस पे 1 प्लस एच रख दो, x इज इक्वल टू 1 प्लस एच रखेंगे तो f ऑफ 1 प्लस एच के इक्वल में क्या आएगा स्टूडेंट, मोड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, h का मोड h ही होगा। ओके स्टूडेंट, और f ऑफ 1 क्या होगा, तो इसमें आप x के रिप्लेस पे 1 पुट कर दो, तो मोड ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो आर एफ डेस 1 के इक्वल में क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, इसको हमने सोल्व किया तो कितना आया था, h आया था, माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 और अपॉन में h। ओके स्टूडेंट, और h से h आपका 1 टाइम कैंसिल, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया इसका 1। क्लियर? अब हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एफ डेस ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। क्लियर स्टूडेंट? सो एल एफ डेस 1 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ए के रिप्लेस पे 1 पुट करो, एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1, सॉरी यहां माइनस आएगा, अपॉन में माइनस एच। क्लियर? अब देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स के इक्वल में मोड ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। अब x के रिप्लेस पे हमें क्या रखना है, 1 माइनस एच। सो एफ ऑफ 1 माइनस एच के इक्वल में होगा 1 माइनस एच माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस एच का मोड आपको पता है पॉजिटिव एच होता है, और फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी,
एफ ऑफ वन के इक्वल में मोड ऑफ वन माइनस वन आपको जीरो मिलेगा। सो एल एफ डेस वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ वन माइनस एच कितना है, एच आ गया, और माइनस जीरो मत लिखो, और अपॉन में माइनस एच, एच से एच कट गया, हमें मिल गया एल एफ डेस वन के इक्वल में माइनस वन। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव वन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन है। सो आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी, हेंस एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। ओके स्टूडेंट, एफ एक्स क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं। 10 में हमें एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दे रखा है और हमें प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पर यह फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एफ डेस ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ओके सर, तो a क्या हमारे पास, a है 1, सो आर एफ डेस 1 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में एच। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। हमें फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब देखो स्टूडेंट, हमें x के रिप्लेस में क्या लेना है, x के रिप्लेस पे हमें लेना है 1 प्लस एच, और इसमें पुट करेंगे। सो एफ ऑफ 1 प्लस एच इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच। अब ये h क्या है, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी है, यानी कि मान लो कि इसमें हमने h के इक्वल में 0.1 लिया है। ओके, तो 1 प्लस 0.1 तो हमें क्या मिल रहा है, 1.1, और 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1। देखो स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है इसमें आप कोई भी वैल्यू डालेंगे आउटपुट ऑलवेज आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो हमने क्या किया कि h के रिप्लेस पे 0.1 लिया और इसको हमने सोल्व किया, तो 1 प्लस 0.1 तो 1.1 होगा, और 1.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टूडेंट वो आपको मिलेगा 1। तो यानी कि f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो इसके रिप्लेस पे तो आ जाएगा 1। अब हमें ठीक इंटीजर पे वैल्यू निकालनी, यानी कि 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज आपका 1 ही रहेगा। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हम कोई भी इंटीजर पुट करेंगे तो आंसर आपको ऑलवेज वो ही इंटीजर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 मिलेगा। क्लियर? तो 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आ गई 1। सो आर एफ डेस 1 के इक्वल में लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच कितना स्टूडेंट, आपका 1 आ गया, माइनस एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 ही आ गया, अपॉन में एच। 1 माइनस 1 0 हो गया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमें मिल गया 0। ओके स्टूडेंट, अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एफ डेस ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ए हमारे पास है 1, सो एल एफ डेस 1 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0
एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। अब वही प्रोसेस करेंगे, जो हमें फंक्शन दे रखा है उसमें हम 1 माइनस एच पुट करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। x के रिप्लेस पे हम रखेंगे 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच की वैल्यू क्या आएगी, यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो, जब हमने राइट हैंड डेरिवेटिव में 1 प्लस एच किया, यानी कि 1 में हमने कुछ ऐड किया था, तब हमें 1 मिला। अब की बार हम इसमें माइनस कर रहे हैं। मान लो कि h के रिप्लेस पे आप 0.1 माइनस कर रहे हैं, तो 1 माइनस 0.1, तो हमें इसका वैल्यू क्या मिल रहा है, 0.9। और 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी 0। ओके स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप इसमें डायरेक्ट ही 0.1 रखेंगे तो ऑलवेज 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, 0.2 का 0 होगा, ऐसे 0.99 का आपका 0 होगा। तो यानी कि 1 माइनस एच की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और एफ ऑफ 1 तो हमने पहले निकाल लिया, 1 आ रहा है। ओके स्टूडेंट, सो एल एफ डेस 1 के इक्वल में लिमिट एस टेंस टू 0, ये हमें 0 मिल गया, और माइनस फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस एच। सो एल एफ डेस 1 के इक्वल में ऊपर रह गया -1 और नीचे रह गया -h। लिमिट एस टेंस टू 0, -1 अपॉन -h, माइनस से माइनस कैंसिल। नाउ टेकिंग लिमिट एल एफ डेस 1 के इक्वल, लिमिट पुट करेंगे तो h टेंस टू 0 है, तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन, यानी कि इनफाइनाइट हमें मिल गया। अब देखो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं कि आर एच डी है वो 0 आ रहा है, एल एच डी इनफाइनाइट आ रहा है। तो आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी, तो हम बोल सकते हैं सो एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब हम स्टूडेंट x इजिकल टू 2 पर इसको नॉन डिफरेंशिएबल करना है। तो बस करना क्या, आपको x के रिप्लेस पे आप इधर 1 लिया था, अब हम 2 लेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इजिकल टू 2। ओके सर, तो आर एफ डेस 2 के इक्वल में डायरेक्ट निकाल रहे हैं, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। क्लियर? अब देखो 2 प्लस h, f ऑफ x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, और हम x के रिप्लेस पे क्या ले रहे हैं, 2 प्लस h, यानी कि 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं। तो 2 प्लस h, 2 में कुछ ऐड करें, मान लो कि 2 में हमने ऐड किया 0.1, तो 0.1 अगर 2 में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है यार, 2.1 मिल रहा है, और 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, तो इसके इक्वल में 2 आ जाएगा। ठीक 2 पर फंक्शन की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है यार। तो आर एफ डेस 2 के इक्वल में लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, माइनस एफ ऑफ 2 पर आपको अगेन 2 मिल रहा है, अपॉन में एच, ऊपर 0 हो गया, तो ऑल आर कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ गई, 0, तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 0। क्लियर? अब हम इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पर, 2 पर, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच माइनस का। क्लियर? अब देखो, इसमें हम ऐड कर रहे थे, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन हमें दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखो x के रिप्लेस पे 2 माइनस एच करेंगे, 2 माइनस एच का मतलब 2 में से हम स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं। मान लो कि हमने 2 में से 0.1 माइनस किया, तो हमें क्या मिल रहा है, 1.9, और 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 1 मिलेगा।
ओके स्टूडेंट, तो 2 माइनस एच के इक्वल में हमें मिल गया 1। क्लियर? सो एल एफ डेस 2 के इक्वल में लिमिट एच टेंस टू 0 और इसके इक्वल में क्या आ गया 1 और फंक्शन की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, तो 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच। सो एल एफ डेस 2 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, तो माइनस 1 अपॉन माइनस एच कैंसिल हो गया, लिमिट पुट करते हमें मिल गया इनफाइनाइट। तो वही हो गया आर एच डी इक्वल नहीं है एल एच डी की। ओके, सो आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी, हेंस एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट।